हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिसीजन मेकिंग का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास हमने कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट करते वो एक्सप्लेन किया था। आज कुछ नया पढ़ने वाले उसी से रिलेटेड है, देखते क्या नया है। तो आपको कल मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला। कोई भी बता सकता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस जीआर। क्या बात है, बेसिक, वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला क्या था? सेम था, वेरी गुड। फिर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स या लोन का फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स। ऐसा कुछ आपने कल पढ़ा था, बराबर है। उसके अलावा अगर जीआर नहीं दिया है तो ग्रोथ रेट फाइंड करने का भी मैंने एक फॉर्मूला दिया था। क्या था फॉर्मूला? वेरी गुड, ईपीएस माइनस डीपीएस इनटू 1 प्लस डीटी बराबर है होल डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, बराबर है। ऐसा कुछ आपको कल करवाया है। आज हम करने वाले, अगर मेरे शेयर्स रिडीम होने वाले, अब तक ये रिडीम नहीं थे, मतलब ना ही रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स था, ना ही रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स था, ना ही रिडीमेबल डिबेंचर्स था। रिडीमेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब क्या होता है? रिडीम का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए आपने उससे उधार लिया था, अब उसे वापस आप लौटा दोगे, उसे आप रिडम्पशन कहते हो। एसवाई में आपने पढ़ा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टीवाई में आप पढ़ने वाले रिडम्पशन यानी कि बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये पढ़ोगे, एक नया टॉपिक आएगा आपको। तो रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? कुछ टाइम के बाद उसे पैसा लौटा देना है, कुछ टाइम के बाद पैसा लौटा देना है। सिंपल सा एग्जांपल है, मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैं इसके पास गया है पैसे देना, तो किस चीज का? मतलब शेयर होल्डर का पैसा, इक्विटी शेयर्स का पैसा। मैं तेरे को कंपनी के शेयर्स दूंगा तो मुझे पैसा दे। तो जब मैंने इसे शेयर्स बेचा था तो मैंने एक शेयर्स का 100 रुपए से मांगा था, और मैंने क्या बोला था? ये 100 रुपया मैं तेरे से ले रहा हूँ, लेकिन मैं 2 साल के बाद रिडीम कर दूंगा। रिडीम करूंगा मतलब मैं तेरे 100 रुपए तेरे को लौटा दूंगा और तू मुझे मेरे शेयर्स वापस दे देना। अब 2 साल के बाद जब मैं गया तो बोले कि सर तभी 100 रुपया था, अभी तो 102 रुपया देना पड़ेगा सर, 105 रुपया देना पड़ेगा सर, 120 रुपया देना पड़ेगा। मतलब तब रियलाइजेबल वैल्यू अलग था और अब रियलाइजेबल वैल्यू अलग है। तो ऐसे सिचुएशन में जो फॉर्मूलेज है बदल जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा तो देखते हैं। सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर से। द फॉर्मूला वाज इंटरेस्ट इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स। ये तो फॉर्मूला था ही, लेकिन अगर ये रिडीमेबल डिबेंचर्स होगा तो आप प्लस करोगे। क्या करोगे? प्लस। नया चीज इसके अंदर आ जाएगा, रियलाइजेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय रियलाइजेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। बस ये चीज हर फॉर्मूले में आने वाला है, चाहे वो डिबेंचर्स हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो। इक्विटी पे नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के ऊपर। डिबेंचर का फॉर्मूला क्या बन गया? इंटरेस्ट इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स रेट प्लस रियलाइजेबल वैल्यू या रिडीमेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू बोलो या रिडीमेबल वैल्यू, माइनस नेट प्रोसीड, कितना एक्चुअल में मिल रहा है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, कितने साल के बाद रिडम्पशन होने वाला है वो। सेम चीज इधर भी लिखने का, बट यहाँ पे क्या फर्क है? यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, डिवाइड बाय एन हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 होता है, ठीक है। अब सेम चीज आ जाता हूं मैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। सेम जो था वही था, लेकिन प्लस करेंगे। क्या? रियलाइजेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन होल डिवाइड बाय रियलाइजेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2। इक्विटी शेयर्स में कुछ भी चेंज नहीं किया है, इक्विटी शेयर सेम टू सेम रहेगा। ओनली द थिंग इज यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है, इस मार्केट प्राइस के अंदर फ्लोटिंग चार्जेस अगर कुछ है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। अगर फ्लोट चार्ज होगा तो माइनस करेंगे, किस में?
मार्केट प्राइस में, बाकी एवरीथिंग इज सेम। ओके, ठीक है। तो कल हमने ऐसा किया था, आज हम रिडम्पशन वैल्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, अब ये टीवाई बैफ को पढ़ा रहा हूं मैं, ये सेम एमकॉम को भी है, ये फर्स्ट ईयर बैफ को भी है। जो सम है ये फर्स्ट ईयर बैफ के टेक्स्ट बुक का है, क्योंकि टीवाई बैफ के टेक्स्ट बुक में सम्स बहुत कम दिए गए। जो आईनापुर मनन प्रकाशन टेक्स्ट बुक है उसके अंदर लिमिटेड सम्स है, सम्स कंसेप्ट सब सेम है लेकिन सम्स बहुत लिमिटेड दिया गया है। तो ये जो सम मैं करवा रहा हूँ ये फर्स्ट ईयर बैफ के टेक्स्ट बुक से है, फर्स्ट ईयर बैफ की टेक्स्ट बुक के सम्स है। बट ये एमकॉम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 जो कर रहे हैं वो उनके लिए भी, और पार्ट 1 जो कर रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म यूज बाय द पॉइनर इंडस्ट्री लिमिटेड, आपको दिख रहा है पेड अप इक्विटी कैपिटल, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है, इधर है बट इधर नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ, डिबेंचर्स दिया है, डिबेंचर्स दिया हुआ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले से दे दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस पहले से दिया हुआ है, पोस्ट टैक्स डिबेंचर का कॉस्ट भी पहले से दिया है। कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड बुक वैल्यू वेट एंड मार्केट वैल्यू। अपने को क्या फाइंड करने का है, डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू अंडर WACC। तो यहाँ पे अपने को 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार बुक वैल्यू के बेसिस के ऊपर और एक बार मार्केट वैल्यू के बेसिस के ऊपर। तो मैं इधर ही एक कॉलम बना देता हूँ, एक कॉलम ले लेता हूँ बुक वैल्यू और एक कॉलम ले लेता हूँ मार्केट वैल्यू। ठीक है, सेम कैलकुलेशन यहाँ पे अपन 2 बार कर देंगे। सबसे पहला मेरे पास है इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 300 प्लस 400 रुपया, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो इक्विटी एंड रिजर्व्स, तो इधर कितना हो जाएगा और इधर 800, इसका मार्केट वैल्यू। अरे समझा, क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बुक वैल्यू कितना है 125 और मार्केट वैल्यू 145। उसके बाद डिबेंचर्स कितना है 250 245। क्या मुझे कॉस्ट मालूम है? हाँ जी, सबका कॉस्ट मालूम है। इक्विटी का कॉस्ट कितना है, फिर प्रेफरेंस शेयर्स 8%, पोस्ट टैक्स है मतलब आफ्टर टैक्स है। क्लियर। अब कैलकुलेशन में एक जन बुक वैल्यू का कैलकुलेशन और एक जन मार्केट वैल्यू का कैलकुलेशन, देखते हैं जादव के पहले कौन करता है। स्टार्ट, फटाफट। कैलकुलेटर नहीं लाया है तो आज क्यों? कौन सा वाला? बुक वैल्यू, वेरी गुड 140, वेरी गुड 160, 125 इंटू 15%, और एक जन मार्केट वैल्यू करो फटफट। कौन सा? 18.75, 21.75, 20 और 19.6। क्लियर है यहाँ तक? समझा क्या कैलकुलेट किया मैंने? जो भी अमाउंट था उसका 20%, 15%, 8%, जो भी अमाउंट था उसका 20%, 15% एंड 8%। ये बुक वैल्यू और ये मार्केट वैल्यू की। अब टोटल कर लेते। बुक वैल्यू का टोटल कितना है? 700, 800, 9, 1075, और इधर 1190। सेम, इसका टोटल ले लेते हैं 178.75, और यहाँ पे 201.3। ये समझ में आ गया? पक्का। अब मुझे फाइंड करना है WACC, यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं मैं। WACC का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपॉन कैपिटल इंटू 100। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास है, कैपिटल आपके पास है, हाँ या नहीं? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बुक वैल्यू का कितना है? 178.75, 1075 into 100, which is equivalent to 16.62,
6263 लिख देता हूँ, चलो 63%। और इधर मार्केट वैल्यू में आता हूँ 201.35 अपॉन 1190 इंटू 100। कितना ज्यादा यार, तेरे से हो ही नहीं पाएगा। 16.92% बराबर है। अब पूछा क्या गया, डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू में कितना है 16.63, मार्केट वैल्यू 16.92, तो कितने का डिफरेंस है देखो, तो 16.92 माइनस 16.63 0.3 समथिंग आएगा, 30 31 30 के आसपास रहेगा, 30 ना, 0.3 0.29 विच इज अप्रोक्सीमेट 30 होनी ना, तो डिफरेंस है 0.29% मतलब 0.3, 29 मतलब 30 हो गया ना। ये समझ में, क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया था। अभी रिडम्पशन वैल्यू नहीं था इस क्वेश्चन में, बेसिक जो पिछला लेक्चर में हुआ था सेम रिवीजन ही हुआ है ये। ओके, चलिए बढ़ेंगे सेकेंड सम, देखते हैं सेकेंड सम क्या दिया है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ MNP लिमिटेड is as under 9% डिबेंचर्स, 11% प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज। अपने को कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है ₹100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार। आ गया इधर रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू किसका दिया है, डिबेंचर्स का, तो इसका कॉस्ट का फॉर्मूला जो मैंने अभी पढ़ाया रिडीमेबल वैल्यू वो आ जाएगा। समझा आपको? चलिए, तो इसका वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपया। तो कितने शेयर्स है ये, 2,75,000, एक का वैल्यू 100 है, मतलब मेरे पास 275, एक का वैल्यू 100, 2750 ना, बराबर है। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूंगा डिबेंचर्स का, तो 2750, एक का वैल्यू 100, तो ये हो गया 2,75,000। रिडीमेबल एट पार, 2% फ्लोटिंग कॉस्ट, 10 इयर्स मैच्योरिटी, मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर 105। अपने लिए अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे 100 रुपीज प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पार, 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर है और रिडीमेबल वैल्यू बोला है, मतलब यहाँ पे कितने शेयर हो गए 2250, एक का वैल्यू 100। फिर इक्विटी शेयर्स का फ्लोटिंग कॉस्ट दिया है 4 रुपए, मार्केट प्राइस दिया है 24 रुपए, एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया है 2 रुपए, ग्रोथ रेट दिया है 5%, फर्म हैज अ प्रैक्टिस ऑफ पेइंग अर्निंग इन द फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स कितना दिया है 35%। कैलकुलेट क्या करना है, WACC यूजिंग, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मुझे फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। 3 चीज है ना मेरे पास, इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, डिबेंचर्स भी है, तो इसका कॉस्ट निकालेंगे। सबसे पहला मैं जाता हूं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स के लिए। फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स प्लस, प्लस क्या, रियलाइजेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय रियलाइजेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला समझा, पक्का समझा है? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर्स कितना परसेंट डिबेंचर्स है, तो इंटरेस्ट कितना रहेगा 9, तो भाई इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 9, तो यहाँ पे लिख देता हूं 9 इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स, टैक्स कितना पे कर रहा हूं 35, तो बैलेंस कितना बचेगा 65, तो 9 इंटू 65%। इंटरेस्ट इंटू बैलेंस टैक्स समझ में आ गया, प्लस रियलाइजेबल वैल्यू, तो उसके लिए डिबेंचर्स पढ़ना पड़ेगा। ₹100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार, मतलब जितना उतने में रिडम्पशन करने का है। इसका रियलाइजेबल वैल्यू कितना आएगा 100 रुपया, 100 रुपए का डिबेंचर है, एट पार मतलब 100 में रिडीम करने का है, तो इसका रिडीमेबल वैल्यू कितना है 100 रुपए, माइनस माइनस नेट प्रोसीड, रिडीमेबल एट पार है लेकिन खर्चा कितना होने वाला है 2% फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस होगा, तो जब मैं इसे रिडीम करूंगा तो 2% क्या जाएगा, खर्चे में जाएगा। तो 100 रुपया है, 100 में अगर 2% खर्चा हो रहा है मतलब 2 रुपया खर्चा हो रहा है, तो 100 रुपए में अगर 2 रुपया खर्चा हुआ तो मिला कितना, इसका नेट प्रोसीड कितना आएगा 98। समझ में आया? तो फ्लोटिंग कॉस्ट क्या होगा, जो भी रियलाइजेबल वैल्यू उसमें माइनस करके वैल्यू लिखना है, ये आएगा 98।
डिवाइड बाय कितने साल के लिए रिडीम करना था, कितने साल में, 10 ईयर्स, तो यहाँ पे आएगा 10। समझ में, होल डिवाइडेड बाय सेम चीज, 100 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ गया क्या? पक्का समझा है? हाँ, चलिए ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन आराम से करेंगे। 100 माइनस 98, 2 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 2 डिवाइड बाय 2 0.2 हो जाएगा। तो यहीं पे बाजू में कैलकुलेट कर रहा हूं, 9 इंटू 65% किसी ने कैलकुलेट किया है? वेरी गुड, 5.85 प्लस 0.2 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2। 100 प्लस 98 डिवाइड बाय 2 करो, हाँ 96 के आसपास रहेगा। कितना? 100 प्लस 98 डिवाइड बाय 2, कैलकुलेटर नहीं है तुम लोग के पास? 99। क्लियर? अरे समझा? अब इनको दोनों को प्लस करो, 5.85 प्लस 0.2 डिवाइड बाय 99 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए ना अपने को आंसर, 6.11%। तो ये मुझे क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। समझ में आ गया? अरे समझा? अभी सेम चीज क्या करना है, प्रेफरेंसेस, फॉर्मूला क्या है, सेम चीज रहेगा, खाली यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह पे सेम लिखना है। तो ये कितना परसेंट है? 11%, मतलब 11 प्लस इसका रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? 100 रुपीज प्रेफरेंस है, रिडीमेबल एट पार, बोला है ना, तो एट पार मतलब 100 रुपीज ही आएगा। अरे समझा? माइनस फ्लोटिंग चार्ज इधर कितना है देखो जरा, यहाँ पे फ्लोटिंग कॉस्ट दिया हुआ है 3%, तो 100 का 3% मतलब 3 रुपया, तो 100 में 3 जाएगा तो बचा कितना? 97। कितने साल में रिडीम किया इसको? इसको भी 10 साल में रिडीम किया है। होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 97 डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला समझा? हाँ, चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 11 प्लस 100 मतलब 3 आएगा, 0.3 बराबर है, यहाँ पे आ जाएगा 98.5। पक्का ना? चलिए, तो ये आएगा 11.3 डिवाइडेड बाय 98.5 इंटू 100, 11% समझ में आ गया? अब आते कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस GR। इक्विटी शेयर्स में 4 रुपया फ्लोटेशन कॉस्ट है, मार्केट प्राइस 4 रुपया है, डिविडेंड 2 रुपया है, ग्रोथ 5% है। चलिए, तो डिविडेंड कितना है? डिविडेंड 2 रुपए, मार्केट प्राइस कितना? 24, लेकिन यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट भी है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होगा? माइनस होगा, किसमें? मार्केट प्राइस में। मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया, इनटू 100। GR कितना है? 5% मतलब 5 रुपया, ठीक है, तो 2 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 प्लस GR, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 10 आता रहेगा ना, 10 प्लस 5 15। क्या बात है यार, सही है ज्यादा। अपने को सबका कॉस्ट मिल गया। अब क्वेश्चन में WACC फाइंड करना, बट मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस पे सॉल्व करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा मेरे पास इक्विटी शेयर्स कितने थे। 5 लाख इक्विटी शेयर्स थे, एक का वैल्यू था 10, मेरे पास कितने शेयर्स थे? 50,000, एक का वैल्यू था 10। ओके, चलिए अब आ जाता हूं मैं इक्विटी शेयर्स के ऊपर। इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद डिबेंचर्स। चलिए, डिबेंचर का मार्केट प्राइस दिया था क्वेश्चन में, कितना दिया है? 100। मेरे पास शेयर्स कितने थे? 2750 इंटू 105। फटाफट कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो जल्दी से। 2,88,000। क्या बात है, वेरी गुड, 2,88,750। वेरी गुड। प्रेफरेंस शेयर्स, कितने प्रेफरेंस शेयर्स है? 2250। मार्केट प्राइस इसका कितना था? 106,
तो यहाँ पे 2250 इंटू 106 करो, कितना आ रहा है? 38 प्रेफरेंस शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर्स कितना है? 50,000 और इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना है? 24 मल्टीप्लाई 12 लाख रुपए। समझ में आ गया? तो ये जो मिला ये मुझे कौन सा वैल्यू मिला? मार्केट प्राइस। अगर सना अपने को मार्केट प्राइस नहीं बुक वैल्यू बुला रहता तो हम यही कैपिटल यहाँ पे लिख देते। समझ में आ गया? अब क्या मुझे सबका कॉस्ट मालूम है? मालूम है। इक्विटी कितना है? 15%, प्रेफरेंस कितना है? 11.47% और डिवेंचर्स कितना है? 6.11%। समझ में आ गया? फटफट कैलकुलेट कर लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 12 लाख का 15% कैलकुलेट करो, 1,80,000। 2,38,500 का 11.47%। आप लोग कैलकुलेटर लाओ, खाली 2 जन करेंगे तो नहीं होगा, आप सब कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा। 355 पॉइंट समथिंग है क्या? 95 तो इसको 6 कर दो ना यहाँ पे, या तो 0.95 कर दो। चलो ठीक है, आगे 288,750 इंटू 6.11%, 11 सबर बोलो 17,642.62 बराबर है। आप टोटल कर सकते हो, चलिए फटफट टोटल कीजिए। 12, 14, 16, 16 लाख और 17 लाख, 17 लाख 27,250 और इधर 2,24,998.57 बराबर है। अब ये मिल गया, क्या फाइंड करोगे? WACC। चलिए WACC तो इज वेरी सिंपल, WACC इज इक्वल्स टू COC upon C into 100. What is COC? 2,24,998.57 अपॉन कैपिटल है 17,27,250 इंटू 100 इज इक्विवेलेंट टू 13.02%। बात समझ में आ गया? समझा सम क्या है? यही था ये कंसेप्ट का मतलब, रिडीमेबल वैल्यू का फॉर्मूला खाली चेंज होगा, बाकी एवरीथिंग वाज सेम। ओके चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द WACC यूजिंग, यहाँ पे दोनों बोला है, बुक वैल्यू भी बोला है, मार्केट वैल्यू भी बोला है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू। डिबेंचर्स 100 रुपए वाला 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाला 2 लाख, इक्विटी शेयर 10 वाला 10 लाख, टोटल है 20 लाख। उसके बाद दिया है ऑल दिस सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट, रिसेंट प्राइसेस ऑफ डिबेंचर, मार्केट प्राइस दिया डिबेंचर का 110, प्रेफरेंस शेयर्स का 120, इक्विटी शेयर्स का 22। ये है मार्केट प्राइस। Anticipated external finance opportunities are as follow: rupees 100 per debenture redeemable at par, 20 years maturity, 8% कूपन रेट मतलब इसका परसेंटेज, समझ में आया? एंड 4% कॉस्ट, सेलिंग प्राइस इज 100, 4% कॉस्ट मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट। समझ में आ गया? आगे 100% का प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पार, 20 इयर्स का मैच्योरिटी, 10% डिविडेंड रेट, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट, सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपीज 100 सॉरी। इन एडिशन डिविडेंड एक्सपेक्टेड फॉर द इक्विटी शेयर्स फॉर द एंड ऑफ द ईयर, डिविडेंड पर शेयर कितना दिया? 2 रुपया, ग्रोथ रेट दिया है 5%, फर्म हैज अ प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल द अर्निंग इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स इज 50%। बेसिक चीज था, कुछ नया नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अपने को फाइंड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, तीन ही चीजें। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट, बराबर है। डिविडेंड कितना है? देखो 2 रुपया, हाँ या नहीं? मार्केट प्राइस कितना है इसका? मार्केट प्राइस इनटू
कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह कुछ बोला है क्या? नहीं। तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा प्लस ग्रोथ रेट कितना है 5। अरे समझा? कैलकुलेट करो कितना आ रहा है बताओ। 14.09%। पक्का ना? सब प्लस करके किया है ना? चलिए प्रेफरेंस शेयर्स के लिए सेम सेम मतलब कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स था? 10%, मतलब 10 ही आएगा। डिविडेंड रेट 10% था ना प्रेफरेंस शेयर्स का। प्लस रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? 100 रुपया, माइनस नेट प्रोसीड कितना? फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है? 5%, मतलब 5 रुपया। तो 100 का 5 चला गया, बचा कितना? 95। अपॉन कितने साल का मैच्योरिटी था? अपॉन 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला समझा ना? हाँ चलिए ठीक है, कैलकुलेट करते। 10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 20 होल डिवाइड बाय 195 डिवाइडेड बाय 2। 195 डिवाइड बाय 2 होगा ना? तो क्या कैलकुलेट करते, कितना स्लो कैलकुलेट करते। चलो बताओ फटाफट। 100 प्लस नीचे कितना आया? 97.5 और यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 20, सॉरी 5 डिवाइड बाय 20, 1/4 मतलब 0.25 शायद, 0.25 बराबर है। 10 प्लस 0.25 कर लो। 10 प्लस 0.25 10.25 डिवाइड बाय 97.5 इंटू 100 करना बाद में। 12 पॉइंट हर्ष नहीं 10.51%। समझा? डिबेंचर्स पे जाते। डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना था बाबा? 8% कूपन रेट है, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 8 इंटू 0.5, 50% ना? अरे हाँ, बैलेंस टैक्स रेट 50 गया तो 50 बचने वाला है ना, तो 8 का 50% ले लिया मैंने। प्लस रियलाइजेबल वैल्यू कितना था? 100। अरे यस। और फ्लोटिंग कॉस्ट कितना है? 4 रुपए। तो 100 में 4 चला गया तो बचा कितना? 96। कितने साल के लिए था? 20। सेम 100 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये 4 रुपए आ जाएगा इधर। 4 डिवाइड बाय 20, 1/5 मतलब 0.2 शायद, इधर 0.2 आएगा। 0.2 तो प्लस 0.2 अपॉन 4.28%। यहाँ पे आप 100 डिवाइड बाय 96 196 कितना आ रहा है बताओ? 98। चेक करना 4.2 डिवाइड बाय 98 इंटू 100 करके चेक कर लो। राइट है? सबके कॉस्ट आ गए। अब इधर आ जाते, बुक वैल्यू भी करना है और मार्केट वैल्यू भी करना है, बराबर है क्या नहीं? तो इधर ही मैं बुक वैल्यू भी ले लेता हूँ और मार्केट वैल्यू भी ले लेता हूँ। बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। सबसे पहला इक्विटी शेयर्स, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद डिबेंचर्स। जरा ध्यान देना, बुक वैल्यू जैसा है वैसे ही रहेगा। इक्विटी शेयर्स का बुक वैल्यू कितना है? 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स का 2 लाख और डिबेंचर्स का 8 लाख। ये मैंने लिखा बुक वैल्यू। अभी मार्केट वैल्यू लिखने के लिए देखो, यहाँ पे मार्केट वैल्यू दिया है। डिबेंचर्स का कितना है? 110। प्रेफरेंस शेयर्स का कितना है? 110। इक्विटी शेयर्स का कितना है? तो मेरे पास सबसे पहला नंबर ऑफ शेयर्स देखना पड़ेगा। 100 रुपए के हिसाब से यहाँ पे कितना है? 8000 शेयर्स। 100 रुपए के हिसाब से यहाँ पे 2000 शेयर्स। 10 रुपए के हिसाब से यहाँ पे 1 लाख शेयर्स। बराबर है? क्लियर? अब मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? मार्केट प्राइस। तो डिबेंचर कितने में जाएगा? 110 में। तो डिबेंचर है कितना? 8000। 8000 इंटू 110 करोगे 8,80,000। ये मार्केट प्राइस हो गया। समझ में आ? प्रेफरेंस शेयर्स कितना है? 2000। मार्केट प्राइस कितना है प्रेफरेंस शेयर्स का? 120। 2,40,000। बराबर है? अरे समझा? अब इसका कितना है? 22 और शेयर्स कितना? 1 लाख। 1 लाख
इंटू 22, 22 लाख। मार्केट प्राइस समझ में आ गया। कॉस्ट सबका आपके पास है। इक्विटी का कॉस्ट है 14.09%, बराबर। प्रेफरेंस शेयर्स का है 10.51% और इसके लिए है 4.28%। कॉस्ट लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए फटफट मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। 10 लाख इंटू ये करोगे तो यहाँ पे आएगा 1,49,00,000 पहले वाले का। परसेंटेज निकालो फटाफट। बाकी लोग जो आलसी ऐसे बैठे ना, कैलकुलेट करो तो तुम्हारा दिमाग चलेगा, नहीं तो सिर्फ ऐसे ही बैठोगे। बोलो जल्दी और शर्माओ मत। रॉन्ग तो रॉन्ग। हमारी सीमा भी ऐसी ही फेमस हुई है। बोलो तुम लोग। क्या हुआ, नहीं आया आंसर? अरे तेरे को भी नहीं आया? चलो बोलो कौन सा। अरे हाँ बोलो ना, कितना है वो? किसका बोल रहे हो? 309,800। 3,09,980। ठीक है। 2 लाख का 10.51%, 21020। 21,020 नहीं बोल सकते थे? अच्छा ये नहीं आता है ना बोलने। वेरी गुड। 2,40,000 का 10.51%, 25,224। पॉइंट विन कुछ है क्या? नहीं है, ठीक है। 8 लाख का 4.28%, 34,240। 8,80,000 का 4.28%, 664। क्लियर है? चलिए टोटल कीजिए फटफट। अरे बहुत मेहनत किया रे हर्ष तूने। इधर 8 2 10 10। इधर का टोटल नहीं किया हर्ष? अच्छा तो कर। एक जन इसका, एक जन इसका, एक जन इसका टोटल कर लो। 22 लाख, 24 लाख, 24 और 8, 24 और 8 32, 32 35, 3320, 33,20,000। ठीक है। 3,08,68। 8 आएगा ना यहाँ पे? 196,160। डन। अब क्या करना है भाई? कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना है। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? तुम लोग डर गए क्या? WACC इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपॉन कैपिटल इनटू 100। तो पहला बुक वैल्यू के लिए भी ले लेते और फिर मार्केट वैल्यू के लिए भी लेते। तो बुक वैल्यू के लिए है 1,96,160 डिवाइडेड बाय 20 lakhs इंटू 100, 9.80 मतलब 81%। और यहाँ पे आ जाएंगे 3,72,868 अपॉन 33,20,000 इंटू 100, 11.23%। बात क्लियर हुआ? तो ये आपका है फॉर्मूला यूजिंग रियलाइजेबल वैल्यू या रिडीमेबल वैल्यू। क्लियर? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया। नहीं आज के लिए इतना नहीं, अपने को कंसेप्ट क्लियर करना। नहीं देखो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना तो अपने को कुछ नया पढ़ाने को मिल सकता है। अगर वी विल डिले द थिंग्स, बहुत ज्यादा डिले होगा, बाद में रिवीजन होना बहुत डिफिकल्ट है। बैफ का सिलेबस बहुत वास्ट है। बीकॉम को फिर भी अपन कर सकते हैं, बट बैफ के लिए सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसलिए अपने को लेक्चर्स थोड़ा ज्यादा अटेंड करना ही पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ जे लिमिटेड इज एज अंडर। कुछ चीजें मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ कर सकते हो तो मैं असाइनमेंट दूंगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, बट कंसेप्ट क्लियर होने दो। जे लिमिटेड के पास इक्विटी शेयर है 10 वाला,
1 करोड़, 9% preference shares 130 lakhs, 14% debentures 70 lakhs. The market price of the securities, equity shares का market price दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट प्राइस दिया है, डिवेंचर्स का मार्केट प्राइस दिया हुआ है. मार्केट प्राइस क्यों दिया है? तो अपने को मार्केट वैल्यू निकालने के लिए. आगे, इक्विटी शेयर्स हैव अ फ्लोटिंग कॉस्ट ऑफ 5 पर शेयर. नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 3 रुपीज, एनुअल ग्रोथ है 5%. कंपनी पे ऑल द अर्निंग्स इन द फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड ओनली. प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट premium of 10%, having 2% flotation cost and 10 years of maturity. अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे रिडीमेबल एड क्या बोला है? प्रीमियम. मतलब अपना शेयर्स का वैल्यू कितना था? 100. रिडीम कितने में होगा? प्रीमियम में होगा. तो रियलाइजेबल वैल्यू कितना होगा? 100 नहीं होगा, 110 होगा. अब बात करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट. कितना बोला फ्लोटेशन कॉस्ट? 2%. अब फ्लोटेशन कॉस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? तो जो भी तुम्हारा रियलाइजेबल वैल्यू होगा उसी के ऊपर. बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है. कितने ईयर का मैच्योरिटी दिया है? 10 ईयर्स का. सेम डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार ही बोला है, हैविंग 4% फ्लोटेशन कॉस्ट एंड 10 years ऑफ मैच्योरिटी दिया है. कॉर्पोरेट टैक्स कितना दिया? 30%. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट WACC यूजिंग बोथ बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. ठीक है क्वेश्चन. अगर ये क्वेश्चन आपको समझ जाता है मतलब आपका ये टॉपिक भी आपसे हो जाएगा. ओके मतलब ये टॉपिक का एक पार्ट हुआ है. बैफ को बोल रहा हूँ दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक. सेम विद द एमकॉम आल्सो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक. इसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे. टॉपिक में छोटे छोटे पार्ट्स बहुत दिए गए. ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया जिसका नाम था WACC. किसी को ये टॉपिक का नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आता है, किसी को ये टॉपिक का नाम कैपिटल स्ट्रक्चर से आता है. सबको अलग अलग नाम दिया गया है, कंसेप्ट सब में वही है. ओके चलिए स्टार्ट करेंगे. पहले हम निकाल देते कॉस्ट ऑफ इक्विटी. बताइए फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस GR. डिविडेंड कितना है? देखो डिविडेंड कितना है? 3 रुपीज. मार्केट प्राइस कितना है इक्विटी शेयर्स का? इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना है? फ्लोटिंग कॉस्ट है क्या? तो यहाँ पे 30 रुपए डायरेक्टली लिखा. समझ में आया? 35 में से 5 माइनस कर दिया. वेरी गुड. इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट है क्या? 5. चलिए बताइए कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 5.0. कितना आया? 15. वेरी गुड. 15 एकदम करेक्ट. ठीक है. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकाल लेते. सेम मतलब यहाँ पे कितना परसेंट है? सेम देखो जरा. प्रेफरेंस शेयर्स 9% प्रेफरेंस शेयर्स 9 प्लस रियलाइजेबल वैल्यू. क्वेश्चन में कितना दिया देखो इसका. रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ पे दिया ना एट प्रीमियम, मतलब 110 माइनस नेट प्रोसीड. कितना परसेंट फ्लोटिंग कॉस्ट है? अब जरा ध्यान देना. मेरे शेयर्स का फेस वैल्यू कितना था? मैं रिडीम कितने में कर रहा हूं? ये मेरा रिडीमेबल वैल्यू है. बट नेट प्रोसीड कितना मिलेगा? जो भी मेरा शेयर था उसमें खर्चा कितना होने वाला है? तो मेरे शेयर का फेस वैल्यू था 2, इसका 100, इस पे 2% मतलब 2 रुपया. तो 100 में 2 रुपया जाएगा तो कितना बचेगा? क्या मैंने इधर 110 लिखा? क्यों? क्योंकि ये रिडीमेबल वैल्यू था. बट इसका फेस वैल्यू कितना था? 100 रुपया. तो 100 रुपए पे ही फ्लोटेशन कॉस्ट ऐड किया, प्रीमियम वैल्यू पे नहीं. क्लियर है? हाँ पक्का. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 98 होल डिवाइडेड बाय कितने साल के लिए था ये? 10 साल. सेम गोज हियर. 110 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2. पॉइंट समझ में आया ये वाला? पक्का. चलिए कैलकुलेट कीजिए. बताइए कितना परसेंट आ रहा है यहाँ पे. इनटू 100 कर देना बाद में. कितना आ रहा है बताओ? 9.80. वेरी गुड. 9.80 मतलब 9.8 ना. ज्यादा क्लियर है? ये समझा? डिबेंचर्स पे जाते हैं. डिबेंचर्स पे क्या दिया है देखो जरा. कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स. इंटरेस्ट कितना है डिबेंचर का? 14%. टैक्स रेट कितना है? 30%. तो 30 मतलब 70. तो 14 इंटू 0.7 कर दिया मैंने डायरेक्टली. परसेंट ना. 70/100 प्लस डिबेंचर्स रिडीम एट पार. फ्लोटिंग कॉस्ट 4%. तो ये आएगा 100 रुपया.
पार ना, इसका पार वैल्यू 4 मतलब 96 डिवाइड बाय कितने साल का मैच्योरिटी था इधर 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 96 अपॉन 2। क्लियर है? ठीक है। 14 इंटू 0.7 9.8। फाइनल आंसर बोल रहे बेटा? 10.40 10.4 भी बोल सकते हैं आप इसे। पक्का है? कॉस्ट मिल गया। अब क्या करोगे? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। तो बुक वैल्यू भी दिया हुआ है और मार्केट वैल्यू भी दिया है। इधर ही हम लोग बुक वैल्यू भी लिख लेते हैं, मार्केट वैल्यू भी लिख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। चलिए, बुक वैल्यू में इक्विटी शेयर्स कितना है? 1 करोड़। फिर उधर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर है 30 लाख, ये है 70 लाख। अब मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो हमारे पे यहाँ पे शेयर का वैल्यू कितना था? 10। 1 करोड़ मतलब ये 10 लाख शेयर है और यहाँ पे 100 रुपीज है तो ये कितना आ जाएगा? 30,000 शेयर बराबर। ये भी 100 है मतलब 70,000 शेयर। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है मार्केट प्राइस से। तो 10 लाख इंटू मार्केट प्राइस कितना था? 35। तो 10 लाख इंटू 35 3 करोड़ 50 लाख बराबर। वेरी गुड। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स पे जाएंगे। कितने प्रेफरेंस शेयर्स है? 30,000 और प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना है? 120। तो 30,000 इंटू 120 करो, 30 इंटू 120 36 लाख। वेरी गुड। 70,000 इंटू 110 77 लाख। समझ में आया? कॉस्ट सबका आपके पास है 15%, 9.8% एंड 10.4%। क्लियर? पक्का? असाइनमेंट दूं? ये मल्टीप्लाई करना है कैपिटल और बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू, फिर WACC फाइंड करना है। क्लियर है? और ये सब में सिर्फ एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, खत्म हो गया। क्या बात है, मतलब आज इतना ही था तुम्हारा असाइनमेंट के लिए। तो ये आपको मैं असाइनमेंट में देता हूँ, बाकी आप स्मार्ट हो, अज्यूम कि आप ये सॉल्व करोगे। क्लियर? आज के लिए इतना है। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।